गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग का क्या स्टार्ट होगा? नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फंगी बोलेंगे, फंजाई। क्या बोलेंगे? फंजाई। ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक स्टार्ट होगा। बताओ, हम बेसिक में तुम लोग को 2-3 टर्म क्लियर किए थे क्या? हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक, सब जानते हो ना? तो देखो फंजाई किस नेचर का होगा? बताओ कैसा नेचर होगा, बताओ तुम लोग अपने से सोच के थोड़ा सा। चलो लिखो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पहले लेंगे। क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक डालो, इंट्रोडक्शन। ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है बाबू? चलो लिखते चलो। इसको इसमें डालना है, इंट्रोडक्शन में डालना है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और फंजाई से एरो खींच को उस तरह से निकालो। हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। क्या क्या? न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। चलो इतना हो गया। हो गया? लिखो। चलो सबको लिख लेगा तो बोलना समझाएंगे। हाँ, डी होगा, ठीक ना? ये पॉइजनस फंजाई है। चलो चलो हो गया। चलो एक चीज हम लोग देखते हैं। देखो फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो फंजाई का पहले क्या करेंगे हम लोग? हैबिटेट देखेंगे। क्या देखेंगे? हैबिटेट, कि कैसा उसका हैबिटेट है। फिर उसका किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका क्या? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर उसका क्या पढ़ेंगे? तो देखो इतना सारा चीज तुमको फंजाई में पढ़ना है, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या फंजाई को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में क्या होगा? ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। और क्या रहता? कहाँ रहेगा? फाउंड इन एवरीवेयर। कहाँ रहेगा? सभी जगह। देखो और कहाँ रहता? रॉट ऑफ ऑरेंज। और क्या रहता? मशरूम। और कहाँ? पक्सेनिया। पक्सेनिया को क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है। ईस्ट क्या है? क्या है? क्या बन सकता है बताओ? अल्कोहल बनता है इससे। और कहाँ ईस्ट को यूज करते हैं हम लोग? खाते हो छोला भटूरा?
और क्या खाते हो, और क्या क्या चीज़ बनता है सारा, पिज्ज़ा वगैरह और क्या क्या बनता है, तो उसको आटा को जो है रहता है डफ करने के लिए, फुलाने के लिए क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। मार्केट में मिलता है ईस्ट। कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? चलो एनसीईआरटी रीड करो फटाक से, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेलुलर कि मल्टी सेलुलर, फटाफट देखो जल्दी। हाँ यूनिसेलुलर है ना, देखो एक्सेप्ट दिया होगा, एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, एक्सेप्शन है। है ना, चलो लिखा हुआ है ना, तो कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, और क्या है, एक टोड स्टूल है, ये कैसा क्या है, ये पॉइजनस फंगी है। ठीक है, फंजाई। चलो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो टॉपिक में डालो पहले हैबिटेट। इसका हैबिटेट कैसा होगा पहले लिखते हैं एक बार, ठीक है ना। सूखा हुआ, चलो हैबिटेट लिखो। कहाँ पे रहता है, वार्म एंड ह्यूमिड। चलो ठीक है, और देखो ये ग्रो कहाँ नहीं करेगा, रेफ्रिजरेटर जानते हो, ठीक है, यहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। लिख लेना इसको, नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर। चलो अब हम पढ़ाते हैं इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को। हो गया, इतना लिख लिए। चलो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर। क्या डालेंगे हेडिंग, स्ट्रक्चर। चलो देखो तुम लोग थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा फंजाई को थोड़ा सा रीड करो फटाक से, जल्दी जल्दी। पॉइजनस फंजाई है ना, नहीं नहीं खा सकते, इडाइबल होगा, इडाइबल फंजाई होगा। देखो क्या क्या इडाइबल, वो अलग होगा, इडाइबल का अलग होगा, है ना, है। चलो अब इसको बनाओ, देखो कैसा है, फिलामेंटस थ्रेड एक्ट। पहले लिखो, उसके बाद समझाते एक चीज और हम तुम लोग को। हो गया, देखो इसका दो तरह का होता है, कैसा, सेप्टेट और एसेप्टेट। देखो सेप्टेट क्या होता है और एसेप्टेट क्या होता है, पहले समझते हैं। देखो सेप्टेट का मतलब क्या होता है, ये देखो ऐसे रहेगा
और इसका सेप्टेट रहेगा और क्या रहेगा, न्यूक्लियस इसके अंदर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट बोलेंगे। ए सेप्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ए सेप्टेट ऐसे रहेगा और क्या रहेगा, न्यूक्लियस ऐसे करके रहेगा। इसमें क्या कोई सेप्टा लगा हुआ है, डिवाइड नहीं है, तो ए मतलब क्या हो गया, ए सेप्टेट मतलब क्या हो गया, नॉट, क्या हो गया, नॉट। और ये कैसा हो गया, सेप्टेट मतलब सेपरेशन है, न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सेपरेशन है। देखो एक सेपरेशन ऐसे सेपरेशन करके न्यूक्लियस है। तो इसमें बताओ कि तुमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहाँ पे हो जाएगा, बताओ किस में हो जाएगा, हाँ ए सेप्टेट में। लिख लो इसको, ए सेप्टेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखो। और क्या लिख सकते हैं, सिनोसाइटिक, क्या लिख सकते हैं बाबू, सिनोसाइटिक लिखो। देखो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा तुम्हारा हाई पी, क्या होगा, हाई पी। देखो तो हाई पी क्या होता है, ये क्या हुआ तुम्हारा हाई पी, और इसी को क्या करेंगे ग्रुप में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ ग्रुप में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइसेलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइसेलियम। देखो टुगेदर, क्या टुगेदर, तो क्या बन गया ये माइसेलियम। देखो है कहीं टर्म, है ना। तो देखो ये हाईपी को लिए, तो हाईपी इसमें दिख रहा है तुम लोग को, ये और ये क्या हुआ, हाईपी हुआ ना। तो हाईपी को जब ग्रुप के साथ टुगेदर करेंगे मतलब बहुत सारा हाईपी होगा तो क्या बन जाएगा, माइसेलियम बन जाएगा। चलो माइसेलियम को लिख लो। और माइसेलियम, एक मिनट रुक जा, माइसेलियम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या माइसेलियम। तो देखो यहाँ पे हमको क्या समझना है, पहला तुमको समझना है क्या कि देखो कैसा रहता है, फिलामेंटस, और कैसा रहेगा, थ्रेड लाइक। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा टाइप का। तो फंजाई कैसा रहता है, धागा टाइप का रहेगा, थ्रेड लाइक रहेगा, और इलोंगेटेड ट्यूब रहेगा। अब हमको टर्म क्लियर करना क्या, सेप्टेट और एसेप्टेट, ठीक है। तो सेप्टेट क्या होता है, जो सेपरेशन रहे, सेप्टेट का मतलब क्या है, सेपरेशन के साथ, तो न्यूक्लियस इसका क्या है, सेपरेशन के साथ है। और एसेप्टेट जिसमें कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि क्या सब न्यूक्लियस तो एक जगह आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिंगल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनोसाइटिक। देखो सिनोसाइटिक क्या होता है, सेल डिवीजन होने के लिए पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है बाबू, कैरियोकाइनेसिस होता है। मान लो कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद तब क्या होता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। तब तो देखो क्या है, एक लाइन आएगा कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड सिनसिटियम, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुआ तो सेल डिवीजन होगा, नहीं होगा। तो उसी टर्म को हम कैसे लिख रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस नहीं फॉलो कर रहा है किसको, साइटोकाइनेसिस को, जिसके कारण से सेल डिवीजन नहीं हो रहा। तो नहीं होगा सेल डिवीजन तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस बढ़ते ना चला जाएगा, कैरियोकाइनेसिस तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियस जमा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनसिटियम बोलेंगे या सिनोसाइटिक बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी को क्या बोलेंगे, जब ढेर सारा न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो ये तुम लोग कहाँ पढ़ोगे, सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में दिया है। तो इसका क्या होगा, इंडोस्पर्म जाते हो ना, कोकोनट इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म जानते हो ना, कोकोनट में जो रहता है पानी, वो क्या होगा, इसमें आ जाएगा तुम लोग का एग्जाम्पल में। तो कैसा रहता है वो, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। तो देखो अब देखो हाईपी भी समझ गए, हाईपी क्या हो गया, ऊपर हाईपी हो गया, और हाईपी को एक साथ कर देंगे बहुत सारा हाईपी को, तो क्या बन जाएगा, माइसेलियम बन जाएगा। अब तुम लोग पढ़ सकते हो टर्म, देखो फटाफट, सर आ गया ना। हो गया, देखो अब इतना हो गया। तो हम लोग है ना सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई का सेल वाल का कंपोनेंट्स के बारे में कैसे कैसे बना रहता है। फिर सेल वाल के बाद थोड़ा लिखा के फिर एक नोट लिखा देंगे, तो सारा सेल वाल का याद हो जाएगा तुम लोग को। चलो इसको नोट कर लिए ना, तो चलो
डालो सेल वाल, ठीक है। सेल वाल में लिखो सेल वाल के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है ना। देखो मेडअप ऑफ किससे होता है? किससे किससे बनाओ बताओ? मेडअप किससे? और क्या है? काइटिन ना, चीटी काइटिन बोलते हैं, CHITIN, काइटिन। काइटिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काइटिन। चलो लिखो यहाँ, लिखो यूजुअली और इन मोस्ट ऑफ फंजाई, सबसे ज्यादा फंजाई में ये पाता है। क्या है? पढ़िए इसको, क्या है? अभी क्या पढ़ रहे थे उसको? काइटिन, काइटिन पढ़ेंगे उसको, ठीक ना। एंड पॉलीसेकेराइड, क्या बाबू? चलो हो गया, इसको इसमें लिख लो। अब लिखो इन फ्यू लोअर फंजाई, ग्लूकेन से, समझ में आ रहा ना? मतलब दोनों से बन सकता है, एक बार सेलुलोज, हाँ, उसमें उसका होगा ऊमाइसिटीज होगा इसका एग्जांपल। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऊमाइसिटीज आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना। कहाँ होगा बाबू? ऊमाइसिटीज लिख लेना। सर ओम चलेगा सर। ओम मीन क्या बोल रहे हो? ऊमाइसिटीज, ओमाइसिटीज। हाँ सर फंगी का नेम है। हाँ, ऊमाइसिटीज उसी में आएगा। माइसिटीज मतलब क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्या है? सब फंजाई में आएगा। चलो लिख लिया इतना ना। चलो एक नोट करके लिखो तो, पॉइंट एक नोट करके लिखो तुम लोग। देखो सेल डिटेल्स लिखो, सेल डिटेल्स, इसको मिटा दे हम, हो गया ना। चलो सेल डिटेल्स में लिखो, नोट करके लिखो एक पॉइंट को। पहले लिखो पिगमेंट, केराटिनॉइड, क्या रहता है? पिगमेंट। केराटिनॉइड्स, पिगमेंट कैसा रहेगा? केराटिनॉइड्स रहेगा। केराटिनॉइड्स नो क्लोरोफिल, क्या रहेगा बाबू? नो क्लोरोफिल। सर NEOID है ना? हाँ हाँ, EOID होगा, देख लेना। क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, क्या होगा? नो क्लोरोफिल। सेल वाल कैसा रहेगा? नोट में लिख रहे हैं, सेल वाल लिख लेना काइटिन, क्या? चल हाँ, चलो और लिख लो। स्टोरेज कैसा होगा? ग्लाइकोजन, क्या होगा बाबू? हाँ
चलो इतना चीज लिख लो इसमें। सर कार्टिनोइड मतलब कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड, हाँ, नो क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसको कैरोटेनॉइड कह सकते हैं ना। हाँ आराम से, मतलब उसी का एक नो क्लोरोफिल को हम कह रहे हैं कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड टर्म। चलो इतना दूर तक समझ में आया तुम लोग को। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कि कौन कौन फिलामेंटस है, लिखा देते हैं कौन कौन फिलामेंटस होगा, ठीक है। फिलामेंटस मतलब एलोंगेटेड, हाँ ठीक है, लिखो। कौन कौन फिलामेंटस है लिखो फटाफट। हाँ लिखो ना, हिंदी में है। तो क्या दिक्कत है। एल्गी लिखो, ठीक है। एल्गी, फंजाई, प्रोटोनीमा, याद करने के लिए लिखे हैं। एल्गी, फंजाई, प्रोटोनीमा, मल्टीसेलुलर एसारा। क्या है बाबू? मल्टीसेलुलर। चलो देखो फंजाई क्या है बाबू? मल्टीसेलुलर। क्या है? चलो समझा देंगे, पहले लिखो फटाफट। इसमें एक्सेप्ट क्या आएगा बाबू बताओ? हाँ, ईस्ट। क्या है? चलो हाइपी, हाइपी पढ़ा है ना? क्या पढ़ाए थे हाइपी बताओ? माइसेलियम। क्या होगा? हाइपी से क्या बन जाएगा? ग्रुप से माइसेलियम बन जाएगा। तो हाइपी के नीचे लिखेंगे क्या? माइसेलियम। क्या? ग्रुप बनेगा तब ना। हाँ, ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड माइसेलियम। लिख, हाँ, ग्रुप ऑफ हाइपी इज कॉल्ड माइसेलियम। एनसीईआरटी भी यही लाइन लिखा होगा, ठीक है। माइसेलियम दो टाइप का बाबू। क्या टाइप का होगा माइसेलियम? दो टाइप का। देखो, एक माइसेलियम कैसे रहेगा? सिंपल। एक तुम्हारा एरियल रहेगा। कैसा रहेगा बाबू? एरियल। एरियल मतलब समझ रहे हो? हाँ, देखो ऐसे रहेगा एक, और हाँ बनाओ इसको फटाफट। नॉर्मल वाला को क्या कहते हैं? कौन सा हाइपी कहते हैं? क्या चीज? ये जो पैरेलल वाला हाइपी है। ये बस माइसेलियम है, सिंपल माइसेलियम। माइसेलियम का दो टाइप, एक सिंपल माइसेलियम और एक एरियल वाला माइसेलियम। अब बताएंगे स्पोर कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। इधर माइसेलियम लिख लेना, वही माइसेलियम ही हुआ। इसको क्या लिखेंगे बाबू? दिख भी नहीं रहा इससे। हाँ एरियल ही ना, तो क्या हवा में लहरा नहीं रहा? तो एरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरियल माइसेलियम। माइसेलियम, एरियल माइसेलियम। देखो हेल्प किस में करेगा, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हम लोग को, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी। क्या होगा बाबू इस पे? फ्रूटिंग बॉडी। कौन बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। चलो लिखो तब समझाएंगे। हाँ समझा देते हैं क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी। देखो कौन कौन फिलामेंटस है, याद करने का चीज है, ठीक है। तो कौन है? एल्गी, फंजाई और प्रोटोनीमा, मल्टीसेलुलर। तो हम किसको लिए? फंजाई को ले लिए। फंजाई क्या है? एक्सेप्ट इसमें कौन है? ईस्ट है। देखो फ्रॉम हाइपी, माइसेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? माइसेलियम के बारे में। तो देखो एक सिंपल माइसेलियम है। ये माइसेलियम क्या करता है? जो खाने का चीज रहता है ना, सड़ा हुआ डेड चीज को कवर कर लेता है।
कौन? ये माइसेलियम क्या करेगा? डेड चीज को कवर कर लेगा। और ये जो एरियल माइसेलियम है ये क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी, मतलब स्पोर बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? स्पोर बनाने में, तभी ना ये स्पोर बनाएगा। तो एरियल में क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पोर कैसा बना रहा है, एक्सो स्पोर बना रहा है कि इंडो स्पोर बना रहा है, ये सब किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो एरियल माइसेलियम का काम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी क्या कर रहा है? स्पोर को बना रहा है। अब स्पोर कैसा बना रहा है? अगर वो किसी कवर के अंदर में तो इंडोजीनस बनेगा, अगर वो बिना कवर के बाहर है तो एक्सोजीनस बनेगा। तो अब हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग का? तो याद रखना माइसेलियम दो टाइप का, सिंपल वाला जो डेड डिकेइंग चीज रहेगा उसको क्या करेगा? पूरा चारों तरफ से घेर लेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेड लाइक है, पूरा तरीका से घेर लेगा। लेकिन ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? स्पोर्स बनाना, क्योंकि इसके पास क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। और ये क्या है? एरियल, मतलब एरियल मतलब क्या? हवा की तरह। ठीक है, पहले सिंपल फिर एरियल हो जाएगा। चलो अब पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी तुम लोग, देखो क्लियर हो जाएगा। हुआ? पढ़ो फटाफट, देखा अच्छा से। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं मतलब फ्रूटिंग बॉडी स्पोर वाला, वो कहाँ है? रिप्रोडक्शन जब आएगा, इसका रिप्रोडक्शन के बारे में जब स्टडी करेंगे तब स्पोर के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से बन गया है तुम लोग का। यही चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं, इंडोजीनस एक्सोजीनस सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहीं से क्लियर होगा तुम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक डालो न्यूट्रिशन। क्या डालेंगे बाबू? न्यूट्रिशन। कौन कौन फिलामेंटस है? याद करो, बताओ। चलो चलो लिखो न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन लिखो, न्यूट्रिशन में लिखो, लिखा देते थोड़ा सा। देखो तुम लोग फैकल्टेटिव और एनारोब जानते हो कुछ? क्या फैकल्टेटिव क्या होता है और ऑब्लिगेट क्या होता है? वायरस के बारे में जानते हो तुम लोग कुछ? बताओ। अच्छा लिखो, इसमें पहले लिखो सेप्रोफाइटिक मोस्ट। क्या होगा बाबू? सेप्रोफाइटिक मोस्ट में क्या होगा? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्यों सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक का क्या है बताओ? डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब सेप्रोफाइटिक में क्या कराते हैं? मोस्ट कॉमन होगा फंजाई का। क्या होगा? मोस्ट कॉमन। चलो लिखो, ये पॉइंट लिखो, फिर एक पॉइंट लिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से किसमें चेंज करेगा? सिंपल में। तो लिखो कॉम्प्लेक्स थोड़ा गैप दे देना, यहाँ बीच में एक चीज लिखाना हमको, ठीक है? ये क्या करता है? एंजाइम को रिलीज करता है। कहाँ? आउटसाइड की इनसाइड? बताओ। एंजाइम रिलीज आउटसाइड। कहाँ बाबू? आउटसाइड। ऐसे लिखो। और फिर ये क्या करेगा? ये जो सिंपल फॉर्म में तोड़ा तो इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो यहां लिख सकते हैं एब्जॉर्ब हम लोग, एब्जॉर्ब। ऐसा एरो बना लेना, समझ गए? क्या लिखवा रहे थे ब्लैंक्स में वहां पर? वही एंजाइम रिलीज आउटसाइड, बाहर की तरफ एंजाइम को रिलीज करेगा। हाँ चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेप्रोफाइटिक तो पढ़ लिए। देखो हेट्रोट्रॉप पढ़े थे, इसका न्यूट्रिशन थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे हेट्रोट्रॉप में। तब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे क्या? फैकल्टेटिव और क्या तुम्हारा? ऑब्लिगेट। तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा टर्म। इसके आगे है, अभी नहीं पढ़ा है पैरासिटिक। चलो डालो हेट्रोट्रॉप। क्या डालेंगे बाबू? हेट्रोट्रॉप। हेट्रो क्या हुआ? हेट्रोट्रॉप मतलब बताओ। हेट्रो मतलब क्या होता है बताओ? डिफरेंट। चलो एक तरफ सेप्रोफाइटिक डालो और एक तरफ पैरासिटिक डालो।
सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक वाला कोई दिक्कत नहीं ना? ना, ऐसे लिख लिए, ऐसे करना चार्ट को डिवाइड। लिखते चलो। पैरासिटिक के बारे में पूछ रहा था ना। ऑब्जर्व लिख सकते हो या फिर ऑब्टेन भी लिख सकते हो, ऑब्टेन ही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो पैरासिटिक पूछ रहे थे ना, देखो क्या है, डायरेक्टली ऑब्टेन न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले लेगा, तो कौन हो जाएगा, पैरासिटिक हो जाएगा। चलो ये दो टर्म क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है हम पढ़ा रहे थे, इसके बारे में क्या पढ़ा रहे थे बताओ, कहाँ से ये अपने आप को फूड को एब्जॉर्ब करता था, बताओ तो जल्दी से। ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम, लिखो ऑब्टेन्ड, हाँ, फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग। चलो लिखो इसको। लिख लिया इसको। चलो अब देखो, एक तरफ हम साइकिल बना रहे हैं, एक तरफ फंजाई लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखो, डायग्राम बना लो, ठीक है। ये क्या सीक्रेट कर रहा है अपना, बताओ क्या कर रहा है सीक्रेट, एंजाइम। क्या करता है एंजाइम का रोल क्या है, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम लिखना। कौन एंजाइम, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सब होगा। कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया, डाइजेस्टिव एंजाइम। किस पे गिराया वो अपना एंजाइम को, बताओ, ऑर्गेनिक मैटर पे। किस पे, ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पे गिरा दिया। अब क्या होगा इसके बाद बताओ, अब इसके बाद बताओ, पहला प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा ये, दूसरा प्रोसेस में ही क्या करेगा, हाँ चलो लिखो, पहले उसका लिखा देते हैं। डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अब देखो दो हो गया। अब क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। क्या कर लेगा बाबू, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे लिखना, थर्ड में क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या करेगा एब्जॉर्प्शन, किसका फूड करेगा, कैसा फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा, नहीं डाइजेस्टेड फूड ना, जो डाइजेस्ट का वो ना लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्लियर हो गया, तो थर्ड हो गया। तो कितना, 1 2 और 3। चलो एक डायग्राम बना लो, फ्लो चार्ट। चलो अब हम है ना, उधर हो गया, उसके तरफ हो गया, हमको इसको मिटाने का दो, उसमें एक चीज लिखाना और इसको मिटा दे। अब चलो तो सेप्रोफाइटिक ये सब सारा क्लियर कर दे रहे हैं, अब इसमें एक चीज लिखाना हमको। हो गया सर, एक मिनट रुक जाओ, समझाए थे ना, समझ गए थे ना इसको कि समझाना होगा। अच्छा रुको, हो गया था ना। तो देखो पहले फंजाई क्या किया, सीक्रेट किया अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को, तो पहला प्रोसेस हो गया। और फिर क्या किया इसको, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फूड पे गिरा रहा ना, ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पे गिराया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ। फिर क्या करेगा, ये कहाँ कर रहा, बॉडी के अंदर तो डाइजेशन नहीं कर रहा, तो डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन किया। फिर ये जब डाइजेशन कर लेगा तब ना अपने आप को एब्जॉर्ब करेगा। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये तुम्हारा एंजाइम सीक्रेट किया, उसी
से डाइजेशन। हाँ देखो, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, वो क्या रहेगा, पहले तो सड़ा गला रहेगा, लेकिन और उसको अच्छा सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा ना, उसको जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा, तो वो एंजाइम ही क्या करेगा, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा, तब डाइजेस्ट हो जाएगा और तब पूरा तरीका से यहाँ टूट जाएगा, तब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको अपने बॉडी में। तो इसका मेन है क्या कि ये बॉडी के बाहर का अपने आप को क्या करता है, डाइजेशन करता है बॉडी के बाहर। सैप्रोफाइटिक। हाँ सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक बोलो, सैप्रोफाइटिक। किसी को दिक्कत है कुछ बोलो, मिटा दे इसको। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू, पहला डालेंगे टर्म ऑब्लिगेट, क्या डालेंगे, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट डालो, ऑब्लिगेट। और दूसरा क्या डालेंगे बाबू, फैकल्टेटिव, क्या डालेंगे, फैकल्टेटिव लिखो, फैकल्टेटिव में होगा फैकल्टेटिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से सब। देखो अभी हाँ फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एफ से होगा, एफ ए होगा, ठीक है, फैकल्टेटिव। देखो पैरासिटिक में भी होगा, क्या होगा, पैरासिटिक में भी सेम चीज होगा, क्या होगा बाबू, इसमें भी होगा, क्या होगा, पहला ऑब्लिगेट और क्या होगा, हाँ उसका तो होगा इसका देखो अब बात को हमको समझाते हैं, ठीक है, समझो। वायरस के बारे में पढ़े हो तुम लोग, वायरस पढ़े हो, मतलब कुछ जानते हो वायरस के बारे में, क्या है, कैसा है, ऑब्लिगेट है कि फैकल्टेटिव है, पढ़े होगे ना कहीं ना। अच्छा बताओ, वायरस को अगर होस्ट नहीं मिला तो वो कैसा रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा। तो बताओ उसको जरूरी है कि नहीं है, होस्ट मिलना जरूरी है कि नहीं है, लिविंग होने के लिए जरूरी है, तो वो किस में आ जाएगा, ऑब्लिगेट में आ जाएगा। मतलब उसको जरूरी है तो जरूरी है, अगर वो चाहिए तो चाहिए, तभी तो वो किस में जाएगा, ऑब्लिगेट में जाएगा। और ये कैसा, बाय चांस, जैसा चांस मिला उसमें चेंज हो जाएगा। तो लिखो ऑब्लिगेट में, वायरस के बारे में लिखना है, इसमें लिखो तुम लोग, ऑलवेज रिमेन्स एज सेप्रोफाइट, ऑलवेज रिमेन्स सेप्रोफाइट। मतलब क्या बोल रहा है, अच्छा लिख लो पहले, लिखो गिविंग चांस they become saprophyte। देखो इसमें क्या हो गया, उल्टा हो रहा, ऑलवेज रिमेन्स पैरासिटिक। अब उधर क्या हो सकता है बताओ, पैरासाइट या पैरासिटिक लिख लो, पैरासाइट ही लिख लो। और इधर क्या हो सकता है बताओ, हाँ हाँ उल्टा बोल रहा, सेप्रोफाइट। चलो अब समझाते हैं, समझो, हाँ लिख लो पहले अच्छा से इसको।
चलो हो गया, समझा इसको? देखो हेट्रोट्रॉप किसके बारे में बता रहे थे बाबू? हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप को डिफाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है, देखो ये क्या है, ऑब्लिगेट, सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासिटिक होगा। पहले ये बताओ ऑब्लिगेट, इस जगह और क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऑब्लिगेट की जगह जल्दी बोलो, सेप्रोफाइटिक ना होगा क्योंकि सेप्रोफाइटिक के बारे में बात हो रहा, और ये क्या है? सेप्रोफाइटिक हो जाएगा। तो देखो ऑब्लिगेट का मतलब क्या हुआ और फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ, ये बायोलॉजी का टर्म है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज रिमेन्स, ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा? सेप्रोफाइट की तरह ही। लेकिन देखो फैकल्टेटिव में क्या हो रहा, बाय नेचर दे आर पैरासिटिक, मतलब कैसा है, नेचर इसको क्या दिया है? पैरासिटिक है। लेकिन अगर इसको किसी भी तरीका का चांस मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये सेप्रोफाइटिक हो। तो चेंज कौन हो रहा? तो वायरस कैसे होगा बताओ? वायरस को मिलेगा तो नहीं होगा चेंज? हाँ, तो देखो टर्म क्लियर हो रहा है ना, यही टर्म था फैकल्टेटिव, हमको यही समझाना था। देखो ऑब्लिगेट ऑलवेज रिमेन्स पैरासाइट, लेकिन बाय नेचर दे आर सेप्रोफाइट, लेकिन किसी भी तरीका से इसको चांस मिलेगा तो किसमें? बस यही है फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, ये सब जगह यूज आएगा तुम लोग को, इसको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, सर तो फिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो पैरासाइटिक वाला बोल रहा है कि सेप्रोफाइट वाला बोल रहा है? आएगा चैप्टर में तो वैसे क्लियर होते चल जाएगा। जैसे मोनेरा पढ़ाएंगे ना तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया, उस समय हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या मेथनोजेंस कैसा है, ये सब। ठीक है ना, बाय चांस ये सब। लेकिन टर्म ध्यान रखना है कि क्या होगा, फैकल्टेटिव क्या होता है, ऑब्लिगेट। ठीक है, नहीं नहीं अभी इसमें बचा हुआ। देखो अब देखो न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे, पैरासिटिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? पैरासिटिक। उतना क्लियर हो गया ना? अब लिखो पैरासिटिक, पैरासिटिक। चलो बढ़ते चलो। सिम्बायोटिक, पहले इसको लिख लिए ना। सिम्बायोटिक में लिखो पहला लाइकेन। पहला क्या लिखेंगे बाबू? लाइकेन। लाइकेन किसके किसके बीच में कहीं पढ़ा है तुम लोग? क्या क्या रहता है एल्गी? फोटोसिंथेसिस ना। क्या करेगा ये एल्गी? क्या करता है? फोटो। ये सब बेसिक में पढ़ा था ना जी। और बताओ एल्गी के साथ किसका रहेगा? ये क्या करता है? क्या करता है? और क्या दे सकता है बताओ? मिनरल एब्जॉर्ब लिखो यहाँ पे। क्या लिखेंगे बाबू? दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? समझ गए बात को ना? मिनरल एब्जॉर्ब। तो एल्गी और फंजाई में सबसे ज्यादा कौन होगा? तो नोट करके लिख लो, फंजाई मोर होगा। क्या होगा बाबू? नोट। फंजाई मोर और एल्गी लेस। अब दूसरा लिखो माइकोराइजा। माइकोराइजा पढ़े हो माइकोराइजा के बारे में तुम लोग? माइकोराइजा
माइक्रोराइजा। फंगल एसोसिएशन रूट इन हायर प्लांट्स किस में रहेगा? कहाँ? यहाँ पे गलती है। थोड़ा देख लेना, जहाँ पे होगा अपना कर लेना, सब लिखते लिखते वो होता है। फंगल एसोसिएशन रूट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, मतलब बस लिख लेना यहाँ पे तुम लोग को। हाँ, अब देखो एक और लिखना है यहाँ पे, जीनस ग्लोमस होगा। क्या होगा बाबू? ग्लोमस लिखो, जीनस ग्लोमस। हाँ नहीं, हाँ हाँ, मिनरल मैनी फॉस्फोरस। क्या नहीं, जीनस, जीनस पढ़े हो ना, स्पेसीज जीनस। हाँ हाँ, नीचे बोर्ड थोड़ा सा वो हो गया था, जीनस।